सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की विदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। आरओ से मुतालिक दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट मजीद कार्रवाई न करें। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म, जो रुकावट थी वो दूर कर दी। अब इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। चीफ जस्टिस की हिदायत, किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने गैर जरूरी उजरत में फैसला दिया। तमाम फरीकैन 8 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक थे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, दरख्वास्त गुजार वकील उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। ये कोई 20 साल नौजवान नहीं है जिसने जज्बात में फैसला दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया? लाहौर हाईकोर्ट में वकील उमैर नियाजी की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। बहुत हैरान हूँ, अदलिया से ऐसे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं। फैसला करने वाले जज से कह दें कि फिर वो खुद ही इलेक्शन करा दें। दरख्वास्त गुजार आखिर चाहते क्या थे? क्या एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क के इंतखाबात रोक दें? कल को वो ये भी कह देंगे कि अदलिया के तहत इंतखाबात पर एतबार नहीं, तो फिर क्या होगा? इस फैसले से तो बादियों नजर में इंतखाबात मुलतवी कराने का इरादा नजर आता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, हाईकोर्ट के फैसले में कहाँ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन अमले की ट्रेनिंग रोक दे? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने सरफराज भुगटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरफराज भुगटी अपने हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ज़राए का दावा, सरफराज भुगटी का नून लीग में शमूलियत का भी इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 14 रुपए कम हो गई। नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपए लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए 14 पैसे कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे M2 लाहौर से कोच मोमिन तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना लाहौर से आलकोट मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की जारहियत जारी। रफा और खान यूनिस में सिविल डिफेंस के 3 एहलकार और 2 सहाफ़ी जाम हक। बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। जंग में शोहदा की तादाद 18,925 हो गई। 51,000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौजियों ने अपने ही शहरियों पर गोलियां चला दी। 1 शहरी हलाक, 2 फौजी भी मारे गए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। इसराइली शहरी हमास जंगजुओं के साथ जंग में निशाना बने। डेनियल हागरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइल के लबनान पर रॉकेट हमले। हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया। फ़िज़ाई हमलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ हिजबुल्ला के फौजी मकामात को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा। फ़लस्तीनियों पर इंतहा पसंद आबादकारों का बढ़ता हुआ तशद्दुद नाकाबिले कबूल। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस समेत 13 मगरबी ममालिक का इसराइल से अपने आबादकारों के खिलाफ फौरी इक़दाम करने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की जानिब से 343 पुरतशद्दुद हमले अफसोसनाक हैं। मुश्तरका एलामिया।
ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जंगबंदी के हक में करारदाद पेश कर दी। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियास मंसूर की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि गजा में निहत्ते शहरियों का कत्लेआम हो रहा है। सिहोनी फोर्स स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। जवाब में इसराइल के सफ़ीर गिलाद अर्दान ने जंगबंदी की मुखालफत में करारदाद पेश कर दी। फर्स्ट टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान की 5वीं विकेट गिर गई। बाबर आजम 21 रन बनाकर आउट। इमामुल हक की निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 192 रन बना लिए। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नीदरलैंड की एक विकेट। अब्दुल्ला शफीक 42, कप्तान शान मसूद 30 और खुरम शहजाद 7 रन बनाकर आउट। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 487 रन बनाकर आउट हो गई थी।